अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, आज मैं आपके सामने कुर्बानी के ताल्लुक से चंद मसाइल लेकर के हाजिर हुआ हूँ। हमारे प्रोग्राम का नाम अहकाम कुर्बानी। तो अहकाम कुर्बानी प्रोग्राम में चंद ज़रूरी मसाइल कुर्बानी के ताल्लुक से लेकर के हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहला सवाल ये है कि क्या कुर्बानी का जानवर ज़बह करने के लिए छुरी का दस्ते वाली होना ज़रूरी है? यानी दस्ते वाली छुरी से क्या ज़रूरी है कि कुर्बानी की जाए, और अगर छुरी पर दस्ता न लगा हो तो कुर्बानी नहीं होगी, ज़बह नहीं माना जाएगा? क्या ऐसी कोई शर्त है? तो देखिए, सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताऊं, बहुत जगह ये मशहूर है, हमसे भी सवाल किया गया कई जगह पर, और बहुत सारे अफराद से सवाल किया जाता है। हमारे बहुत सारे इस्लामी भाई इस गलतफहमी में मुब्तला रहते हैं कि छुरी पर तो दस्ता नहीं लगा हुआ है, प्लास्टिक का दस्ता, लकड़ी का दस्ता या और किसी चीज़ का नहीं लगा हुआ है, ऐसी सूरत में कुर्बानी कैसे हो गई? तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, शरीयत में ऐसी कोई शर्त नहीं है। छुरी पर दस्ता लगा हो या ना लगा हो, कोई शर्त नहीं है। कुर्बानी का जानवर ज़बह किया जाए या और कोई जानवर ज़बह किया जाए, ऐसी कोई शर्त नहीं है। लिहाजा पता क्या चला कि दस्ते वाली छुरी का होना ज़रूरी नहीं है, बगैर दस्ते की भी छुरी से कुर्बानी हो सकती है। अब एक साहब ने और सवाल किया है कि ज़बह करते वक्त कई अफराद जानवर को ज़बह करने में शामिल होते हैं, तो क्या सबका बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर पढ़ना ज़रूरी है या सिर्फ एक आदमी पढ़ ले तो काफ़ी है? तो सबसे पहले हम उसे थोड़ी तफसील से जानने की कोशिश करते हैं, तब बात आसानी से समझ में आ जाएगी। जब हम जानवर को ज़बह करने के लिए ज़मीन पर लेटाते हैं, तो जो मुआविन मददगार होते हैं, कोई पैर पकड़ रहा है, कोई सर पकड़े हुए है, कोई जिस्म का दूसरा हिस्सा पकड़े हुए है, तो ऐसे लोगों का बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर पढ़ना ज़रूरी नहीं है। हाँ, नफ्से ज़बह में, यानी ज़बह का जो अमल है, उस अमल में अगर दो लोग शामिल हों, मिसाल के तौर पर ज़बह करने वाला कमज़ोर है या उसके हाथ कांप रहे हैं, ऐसी सूरत में दूसरे आदमी ने भी छुरी पर हाथ रखा और दोनों की ताकत से जानवर ज़बह हो रहा है, तो ऐसी सूरत में दोनों का बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर पढ़ना ज़रूरी है। अगर उसमें से एक ने भी जानबूझकर कस्दन गैर ज़रूरी समझते हुए बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर नहीं कहा, तो ऐसी सूरत में ज़बीहा हलाल नहीं होगा, यानी दोनों का पढ़ना ज़रूरी है। अब एक सवाल और किया गया है कि ज़बह करते वक्त अगर कोई इंसान जानवर का पूरा सर अलग कर दे, जानवर का सर बाद में अलग किया जाता है, लेकिन अगर किसी वजह से जानवर का सर अलग हो जाए ज़बह करते ही वक्त, तो क्या दुरुस्त है? क्या उस जानवर का खाना हलाल होगा या हराम होगा? ऐसा करना दुरुस्त है या गलत है? तो शरीयत का हुक्म यह है कि जानवर का सर पूरा का पूरा अलग नहीं करना चाहिए। जानकर ऐसा करना मकरूह है, मगर गलती से छुरी बहुत तेज थी, ताकत लगा के रगड़ा, उसी में पूरा सर अलग हो गया, तो अगर कस्दन ऐसा कर रहा है तो यह अमल मकरूह है, और अगर कस्दन ऐसा नहीं किया, भूल हो गई, गलती हो गई, तो कोई हर्ज नहीं है। हाँ, दोनों सूरतों में जानवर का खाना बिल्कुल बिला झिझक जायज़ और दुरुस्त होगा। गोश्त का खाना बिल्कुल जायज़ और दुरुस्त होगा, उसमें ज़र्रा बराबर कोई कमी या नक्स नहीं है। अब एक साहब ने एक सवाल किया कि तिल्ली, फेफड़ा और आंतें खाना दुरुस्त है या दुरुस्त नहीं है? बहुत सारे हमारे इस्लामी भाई खाते हैं, तो तिल्ली और फेफड़ा खाना तो दुरुस्त है। तिल्ली जानवर के जिस्म में जो होता है, तो तिल्ली का खाना, फेफड़े का खाना, ये तो दुरुस्त है, मगर आंतें खाना मकरूह तहरीमी है। आंतें खाना मकरूह तहरीमी है, लिहाजा इससे हमें बचना चाहिए, इसलिए कि यह खाना गुनाह होगा। अब एक साहब ने और सवाल किया है, ये आखिरी सवाल मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूं। अगर कोई नापाक आदमी, पाक नहीं है, नापाक आदमी ने जानवर ज़बह कर दिया, या नापाक खातून ने जानवर ज़बह कर दिया, या किसी छोटे बच्चे ने जानवर ज़बह किया,
تو کیا ایسی صورت میں ذبیحہ حلال ہوگا یا حرام ہوگا؟ اس کا کھانا درست ہوگا یا درست نہیں ہوگا؟ تو جانور اگر کسی ناپاک آدمی نے یا ناپاک خاتون نے ذبح کر دیا تو درست ہے، جانور پر کوئی اثر نہیں آئے گا، ذبیحہ حلال ہوگا۔ ایسے ہی اگر کوئی بچہ جانور ذبح کر رہا ہے تب بھی ذبیحہ حلال ہوگا۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ کم سے کم وہ بچہ ذبح کرنے کے احکام اور ذبح کرنے کا طریقہ جانتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔